हेलो प्यारे, आप सभी को स्वागत है आरके क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर। हम लोग क्लास 10 का जो मैथ पढ़ रहे थे उसमें हाई डिस्टेंस चल रहा था। ट्रिगो हम लोग समाप्त कर लिए थे। ट्रिगो के बाद हाई डिस्टेंस स्टार्ट किए थे। हाई डिस्टेंस भी खत्म हो गया है। हाई डिस्टेंस का जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन था वो खत्म हो चुका था और उसी चैप्टर से यानी कि हाई डिस्टेंस से ही शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो बच गया था, लघु उत्तरीय प्रश्न, उसको आज हम लोग खत्म कर लेंगे और इसमें ऑब्जेक्टिव भी होगा। अगर इसके बाद टाइम बचता है तो ऑब्जेक्टिव भी समाप्त हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए देखिए हम लोग बनाते हैं एक एक क्वेश्चन करके। शॉर्ट क्वेश्चन का यहाँ पर कह रहा है, एक मीनार पाथ से 50 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु से मीनार का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। एक मीनार है, इसको पाथ बिंदु से कह रहा है कितना 50√3 मीटर की दूरी पर एक बिंदु है और उस बिंदु का उन्नयन कोण दिया हुआ कितना 60 है। कितना है 60 है। मीनार मान ली कि ये भी है और एक बिंदु था मीनार के पाद बिंदु से 50√3 मीटर की दूरी पर, उसका नाम दे दिया सी और इसका उन्नयन कोण दिया हुआ कितना 60 है। ठीक है, चलिए आइए इस त्रिभुज में चलेंगे, त्रिभुज ए बी सी में। तो बताइए, इसमें ज्यादा लिखने की कुछ जरूरत नहीं है, शॉर्ट में इसको लिख सकते हैं। कुछ दिया हुआ है मीनार है ना, मान सकते हैं माना कि भी मीनार है, इस तरह से भी मान सकते हैं क्योंकि पूरा एक्सरसाइज में हम लोग बना चुके हैं इस तरह सवाल। देखिए कौन दिया हुआ है 60, तो इसके सामने के बजाय लंब भी आधार, तो लंब आधार कौन में 10 में हो रहा था, तो 10 थीटा की जगह पर 60 दिया हुआ है, तो 10 थीटा बराबर का होता है लंब बटा में आधार होता है। आधार कितना है BC। जो कोण यहाँ दिया हुआ रहता है या पूछता है उसके सामने का ई का होता है साइड लंब होता है। तो 10 60 के मान कितना √3 और AB के मान कितना है H और BC का मान कितना हो गया 50√3 मीटर हो गया। हम लोग का H का मान निकालना है, तो H का मान निकालेंगे भाग में इधर आएगा तो गुना में, तो 50 और √3 में √3 से गुना करेंगे 3, इतना मीटर हो गया और 5 में 3 से गुना करेंगे 15, एक जीरो है यानी कि 150 मीटर। ठीक है, इस तरीके से पहला सवाल बन गया। सब आसान होता है। चलिए आइए नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम लोग। करा इसमें कि √3 मीटर ऊंचे उदग्र स्तंभ की छाया 3 मीटर है। करा है कि √3 मीटर ऊंचा उदग्र स्तंभ है, यह स्तंभ दिया हुआ है और इसकी छाया दिया हुआ है। इसकी छाया कितना बन रहा है 3 मीटर बन रहा है। तो स्तंभ की चोटी का उन्नयन कोण छाया के अंत बिंदु से ज्ञात करें, यानी कि छाया का अंत बिंदु जहां हुआ उसका उन्नयन कोण बता देना है कि उन्नयन कोण कितना होगा, वाट है ना। ये कोण की ज्ञात करना है। ए बी हो गया यहाँ पर स्तंभ और इसका नाम देते हैं सी, और कोण सी का मान ज्ञात करना है, तो कोण सी निकालना है। यानी कि हम लोग त्रिभुज चलते हैं ए बी सी में, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 10 कोण सी और बराबर में इसके सामने के बजाय लंब हो जाएगा, लंब हो गया कितना ए बी और बटम हो गया बी सी, और यहाँ पर हो गया 10 कोण सी बराबर ए बी के मान कितना हो गया √3 मीटर और BC के मान कितना हो गया 3 मीटर हो गया। इसे ही कट गया, तो यहाँ पर हो गया 10 कोण सी बराबर में √3 बटा में 3 आ गया है ना। √3 बटा में कितना है 3 है। तो हम लोग इसका मान नहीं जान रहे हैं, लेकिन √3 से गुना भाग करने के लिए जानते हैं कि √3 से √3 में गुना, √3 से गुना कर सकते हैं √3 से भाग, क्यों, क्योंकि दोनों गुना करेंगे तो 3 आ जाएगा, एक बार में 3 से कटेगा और 3 से 3 खत्म, 1 बटा √3 हो जाएगा और 1 बटा √3 10 में हम लोग जानते हैं कितना डी का मान होता है 30 का, तो ये 10 आ गया कोण सी बराबर, तो 10 इधर भी 10 है, तो यानी कि एंगल में जो मान दिया हुआ है कोण सी का मान कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह का सवाल हम लोग बना चुके हैं। किचन यहाँ पर एक बार मिला देते हैं सब। चलिए आइए देखिए दूसरा बन गया, तीसरा नंबर कह रहा है कि यदि किसी मीनार की ऊंचाई उसकी छाया की लंबाई का अनुपात, यानी कि ऊंचाई मीनार है और उसका छाया, इसका अनुपात दिया हुआ 1 अनुपात कितना है √3 है। अनुपात में हम लोग मान भी लेते हैं, ये बताया गया था। माना कि ऑब्जेक्टिव रहेगा, इससे मानने की जरूरत नहीं रहेगा, लेकिन यहाँ पर 2 नंबर में सवाल मान लेके दे देगा ये लघु उत्तरीय प्रश्न, तो ये बना लेंगे वहां पर इस तरह से। माना कि मीनार की ऊंचाई मान लेंगे कितना इस, तो 1 है, 1 × x करेंगे तो x ही रह जाएगा, और छाया कितना हो जाएगा, तो छाया √3 x हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए ये मीनार हो गया, ये क्या हो गया मीनार, ये भी मीनार हो गया और BC उसका छाया हो गया, और इसका मान दिया हुआ है मीनार की ऊंचाई कितना हो गया x और छाया की कितना हो गया लंबाई √3 x हो गया। ठीक है, अब आइए हम लोग का निकालना है उसका सूर्य का उन्नयन कोण, यानी कि उन्नयन कोण, ये वाला कोण का करना है ज्ञात करना है। तो ये कोण ज्ञात करने के लिए लंब आधार देवे किया तो 10 लगा दीजिए। तो यहाँ पर त्रिभुज में चलेंगे ए बी सी में, तो 10 कोण सी बराबर कितना हो जाएगा x और बटा में √3 x हो जाएगा, इसे ही कट जाएगा एक बार में। तो यहाँ पर हो गया 10 कोण सी बराबर में हो जाएगा 1 बटा √3 और 1 बटा 3 10 में बताइए कितना डी का मान होता है
1/√3 10 में कितना डिग्री का मान, तो 30 डिग्री का मान होता है, इसलिए कोण सी बराबर कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ठीक है, कोण सी बराबर कितना आ गया, 30 आ गया। चलिए तीसरा नंबर सवाल हो गया खत्म। आइए चौथा देखते हैं। फिर एक मीनार की ऊंचाई 100√3 मीटर है। एक मीनार है, उसका ऊंचाई दिया हुआ है कितना है, 100√3 मीटर है। ये मीनार हो गया, ये भी इसका नाम दे दीजिए मीनार। इसके आधार से 100 मीटर दूर स्थित बिंदु की चोटी का उन्नयन कोण, बस इसको से 100 मीटर दूर है एक बिंदु है और इसका उन्नयन कोण ज्ञात कर देना है। इसका नाम सी दे दीजिए, यही सब बनेगा सवाल अब, है ना। चलिए फिगर से चल देते हैं। 10 कोण सी लेकर के, तो इसके सामने भुजा लंब, लंब हो जाएगा 100√3 मीटर और बटा में कितना हो जाएगा 100। बहुत सारा हम लोग सवाल बना चुके हैं, सब 100 से 100 कट जाएगा। तो यहाँ पर 10 कोण सी हो गया, बराबर में कितना आ गया √3, और √3 10 में जो मान होता है 60 डिग्री का मान होता है, और कोण सी बराबर, कोण सी था, कोण सी बराबर कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया आंसर, कोण सी का मान हो गया। चौथा नंबर सवाल हो गया। ठीक है, चलिए आइए आगे देखिए। नेक्स्ट यहाँ क्वेश्चन है, कह रहा है कि 5 मीटर ऊंची उदग्र मीनार के पास से 5 मीटर दूर स्थित बिंदु पर मीनार की चोटी का अवलोकन। सेम वही सवाल है ना। बताइए 5 मीटर ऊंची उदग्र मीनार, मीनार है 5 मीटर ऊंचा, ठीक है। अब इसको से उदग्र मीनार के पास से 5 मीटर दूर स्थित बिंदु का उन्नयन कोण ज्ञात करना है, उन्नयन कोण ज्ञात कर देना है। ठीक है, तो बताइए कि लंब आधार सेम होता है, तो इसे जानते हैं हम लोग 45 डिग्री, या त्रिभुज हम लोग एबीसी में चलेंगे, एबीसी में। तो बताइए यहाँ पर कोण सी का मान हमको निकालना है। इसके सामने भुजा लंब हो जाएगा, लंब हो गया 5 मीटर, आधार कितना हो गया 5 मीटर, 5 मीटर से 5 मीटर खत्म, कट गया एक बार में। 10 कोण सी बराबर हो जाएगा, एक कितना डिग्री का मान होता है, तो 45 डिग्री का मान होता है। तो कोण सी बराबर कितना होता है 45, कोण सी बराबर कितना 45, निकाल हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, पांचवा। उसी प्रकार छठा, एक छड़ की लंबाई उसकी छाया की लंबाई दिया हुआ, सेम इसके पहले अभी हम लोग सवाल बना चुके हैं, बन जाएगा सवाल, बना लीजिएगा आप लोग। चलिए आइए देखिए, यहाँ पर फिगर तैयार किया गया है। बगल के चित्र में एक पतंग के पृथ्वी से 30 मीटर की ऊंचाई पर है। यहाँ पर के एक पतंग है, ये पृथ्वी से 30 मीटर की ऊंचाई पर है। इस डोरी ए और के पृथ्वी से 60 डिग्री का कोण बनाती है, यहाँ 60 डिग्री का कोण बनाती है। तो डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए, यानी कि इसका लंबाई ज्ञात करना। तो इसके सामने का हो जाए लंब हो गया, और यहाँ 90 डिग्री है तो ये कर्ण, तो लंब और कर्ण कौन होता है साइन में। तो त्रिभुज के बी ए में अगर चलते हैं हम लोग, के बी ए में, तो यहाँ पर साइन 60 डिग्री लेकर के, तो साइन के यानी कि इसके सामने हो जाएगा क्या हो गया लंब, लंब कितना हो गया के बी, और कर्ण कितना हो जाएगा एक के हो जाएगा। तो साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है √3/2, और के बी का मान कितना हो गया 30 मीटर, और यहाँ पर एक के का मान नहीं दिया, वही ज्ञात करना है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो यहाँ पर √3 गुने कितना हो जाएगा एक के, अभी जाके इधर गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 60 मीटर हो जाएगा। अब यहाँ से एक के का मान निकालेंगे तो ये गुना में उधर जाएगा भाग में, तो 60 मीटर बटा में कितना हो जाएगा √3, और √3 से गुना करेंगे, √3 से भाग, अभी इससे कट जाएगा कई बार में, ये दोनों गुना करेंगे तो 3 आ गया, 3 से कटेगा कितना बार में 20 बार में, या 3 दूनी के 6, यानी कि 20√3 मीटर हो जाएगा। तो एक के का मान कितना हो गया 20√3 मीटर, ये होगा किसका मान एक के का मान हो गया। ठीक है, चलिए आइए 7 नंबर सवाल समाप्त हो गया, अगला देखते हैं। 8 कह रहा है कि एक पेड़ ए बी आंधी के कारण सी पर से टूट जाता है। एक पेड़ है ए बी, पेड़ है, ये आंधी कारण सी बिंदु से क्या होता है टूट जाता है। टूटा भाग इस प्रकार झुक जाता है कि वृक्ष की जड़ से 6 मीटर की दूरी पर, वृक्ष के जड़ से 6 मीटर की दूरी पर 30 डिग्री का कोण बनाता है। देखिए यहाँ पर कितना डिग्री का कोण 30 डिग्री, कोण नहीं फिगर में लिखा गया था। जमीन को डी पर छूता है, 30 डिग्री के कोण पर जमीन को डी पर बिंदु पर छूता है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। चित्र में खाली कोण नहीं लिखा गया था। तो ब्रिज के टूटे भाग की लंबाई क्या होगा, जो टूट गया है ई वाला भाग की लंबाई पूछा है। तो बताइएगा कि जितना भाग यहाँ से यहाँ तक होगा वही भाग तो यहाँ होगा। ऐसा हम लोग सवाल एक्सरसाइज में भी सीख चुके थे कि यहाँ ऊपर में जो भाग था वही भाग आन के यहाँ लगा है ना। इससे पेड़ है तो पेड़ का इतना ऊपर का हिस्सा टूट करके ये आन करके पृथ्वी से लग गया है, तो जितना ऊपर का जो भाग होगा वही भाग तो ये होगा। तो जितना ई भाग होता है ये भी भाग है, यानी कि हमको इसका मान निकालना, एक्स का मान निकाल देना है। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं। इस त्रिभुज में हम लोग चलेंगे, तो यहाँ पर देखिए इस त्रिभुज में सी बी डी में,
तो यहाँ पर इसके सामने का बचा तो लंब हो गया, ई का हो गया लंब, अभी हो जाएगा आधार। तो लंब तो दिया हुआ नहीं है लेकिन आधार दिल है, आधार और ये निकालना है, यानी कि x का जो मानेगा वही मान इसका होगा, तो जो इसका मानेगा वही मान इसका निकलेगा। तो यहाँ पर आधार और कर्ण 90 के सामने की वजह क्या हो जाएगा, ये कर्ण। तो आधार और कर्ण कौन में होता है, तो साइन में होता है, तो साइन लेके तो सॉरी कोस में होता है। आधार और कर्ण कौन में होता है, कोस में या सेक में होता है। त्रिभुज चल देते हैं हम लोग सी बी डी में, सी बी डी में, तो इसमें चलेंगे तो कितना हो जाएगा 10 और साइन कोस लेके चलना है, सॉरी सी बी डी में, तो सी बी डी में यानी कि कोस कितना 30 डिग्री, तो कोस लेके चलेंगे तो ये तो लंब था, तो आधार, आधार कितना हो गया 100 मीटर, और कर्ण, कर्ण कितना हो गया 1 से, और कोस से 30 डिग्री का मान कितना होता है √3/2, और इधर 6 मीटर बटा में 1 हो जाएगा। हम लोग को x का मान निकाल लेना है, इधर आन के गुना में हो जाएगा, तो √3 गुने x और बराबर में 6 दुना कितना हो जाएगा 12 मीटर। तो यहाँ से x का मान निकालेंगे तो 12 बटा में √3 मीटर हो जाएगा, और इसमें √3 से गुना करेंगे, √3 से भाग करेंगे, दोनों गुना करेंगे 3 आ जाएगा, 3 से कटेगा 4 बार में, यानी कि 4√3 मीटर हो जाएगा। तो x का मान कितना आ गया 4√3 मीटर, और यही हम लोग का x का मान निकालना था, जो x का इसका मान है वही मान इसका हो जाएगा, ठीक है, जो टूट के गिर गया। अब इसमें कभी कभी पूछ देता है कि पूरा पेड़ की प्रारंभिक ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी कि टोटल ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो ये तो निकल गया था यहाँ से यहाँ तक दूरी, और इस त्रिभुज में चलेंगे तो ये मालूम है, और ई कोण देवे क्या, तो इसके साथ सी निकाल लेते हैं और दोनों को क्या कर देते, जोड़ देते, पूरा निकल जाता। ठीक है, चलिए आइए 8 नंबर सवाल बन गया। नेक्स्ट 9, बगल के चित्र में ए बी 9 मीटर ऊंचा एक ब्रिज है, ए बी 9 मीटर ऊंचा ब्रिज है जो हवा के झोंके से सी पर से टूटकर झुक जाता है, और ब्रिज की ऊपरी भाग सी ए सी डी यानी कि सी और डी की स्थिति में आ जाता है, यानी कि जो ब्रिज का जो ऊपरी हिस्सा था वो टूट गया है, ए बी जो था यानी कि सी ए कर रहा है, तो सी ए आई बी बोलिए, ऊपर वाला हिस्सा टूट करके इस सी डी में बदल गया, यानी कि इधर का जो भाग था वो टूट के इधर आ गया है, इधर का जो भाग था कहाँ आ गया है, इधर आ गया है ना। ये पौधा है, इस तरह से यहाँ से टूट गया है, तो ऊपर का भाग जो है से इधर आन करके लग चुका है, ठीक है, ये पृथ्वी पर। अब उसमें कह रहा है कि यदि बी डी सी कितना है 30 है, यहाँ दिया हुआ 30, यानी कि इसको अगर हम इस तरह से भी फिगर बनाएंगे, चलिए यहाँ पर कितना कोण बन रहा है 30, है ना। तो जड़ से कितनी ऊंचाई पर पेड़ ब्रिज, जड़ से कितनी ऊंचाई पर से ब्रिज टूटकर झुका है, यानी कि जड़ से कितने ऊंचाई पर से ब्रिज से टूट के झुका, यानी कि इस जड़ से ये वाला ऊंचाई ज्ञात करना है, ये वाला ऊंचाई, ये तो टोटल ऊंचाई दिया हुआ है, टोटल ऊंचाई कितना है 9 मीटर है, ठीक है, हमको ये सिर्फ पूछा है, ठीक है, तो हमको ये पूछा है, तो इसको हम मान लेते हैं कि 1 से ऊंचाई पर से टूट गया है, कितना पर से टूट गया है 1 से, तो टोटल दिया हुआ था मान कितना 9, टोटल 9 है, तो 9 में से अगर यहाँ से यहाँ तक दूरी वाला घटा लेंगे तो ई वाला दूरी तो हमको बच जाएगा, 9 - x करेंगे तो ये वाला दूरी निकल गया, यहाँ से यहाँ तक दूरी पूरा दिया हुआ था 9, उसमें से हमको टूटा कहाँ से है, तो मान लें कि यहाँ जड़, यहाँ से जड़ है, और जड़ से यहाँ तक ऊंचाई मान लिया, जहां पर टूटल है उसको मान लें कि 1 ऊंचाई पर से टूट गया है, तो यहाँ पर टोटल 9 था, उसमें से वाला x घटा लेंगे तो ई वाला दूरी निकल जाएगा, यानी कि 9 - कितना हो जाएगा 1 से, और जितना ई मान है वही तो आन करके इधर लगा है, तो ये कितना हो जाएगा 9 - में x हो जाएगा, कितना हो जाएगा 9 - x, ठीक है। अब बताइए हम लोग का x का मान को निकाल लेना है। अब यहाँ पर देखिए कौन दिया हुआ है, इसके सामने को हो जाएगा लंब हो जाएगा, और 90 डिग्री है तो ये हो जाएगा कर्ण, तो लंब और कर्ण कौन में साइन में, तो हम लोग इस फिगर में चलते हैं, यहाँ पर सी नाम दिया गया था त्रिभुज सी बी डी में, तो साइन लेके चल देते हैं, इसमें साइन 30 डिग्री बराबर, इसके सामने मुझे लंब, लंब कितना हो गया x माने थे, और यहाँ पर कितना कर्ण कितना है 9 - में x है, और साइन 30 डिग्री मान 1 बटा कितना होता है 2, और x बटा में 9 - में x, इसी को क्या करना है सोल्व करना है, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए इसको, तो 9 - में x बराबर कितना हो जाएगा 2x, तो जाकर उधर जुटेगा, तो 9 बराबर कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा, और x से कट जाएगा कितना बार में 3 बार में, तो x बराबर कितना हो गया 3, यानी कि 3 मीटर के ऊंचाई पर ये टूट गया है, कितना के ऊंचाई पर 3 मीटर, ठीक है, और कितना भाग टूटल था, तो 6 मीटर वाला भाग टूट गया है, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन नंबर हो गया 9। ये न्यू पैटर्न पर जो बुक है, यानी कि नया वाला जो छपा है उसमें दिया गया है, पुराना किताब रहेगा उसमें ऑब्जेक्टिव में 3-4 ही सवाल थी, सॉरी शॉर्ट में ज्यादा क्वेश्चन नहीं दिया गया है, नया वाला किताब में सब। चलिए 10, बगल के चित्र में 1.5 मीटर लंबा आदमी है, देखिए यहाँ पर बगल के चित्र में दिया गया है
यहाँ चित्र को हम बनाते हैं फिर से। 1.5 मीटर लंबा आदमी है, ये भी आदमी है। डीएम 1.5 मीटर के ऊंचे पेड़ एबी की चोटी को देखता है। यहाँ पर दिया हुआ है कि डीएम, अच्छा इसका नाम दिया है 1.5 मीटर लंबा एक आदमी डीएम, इसका नाम डीएम दिया है ना, इसका नाम डीएम दे दिया है, इसका नाम डीएम, ठीक है। ये आदमी का जो ऊंचाई है वो डीएम दिया हुआ है। डीएम 1.5 मीटर ऊंचे पेड़, 1.5 मीटर, 1 पॉइंट नहीं होना चाहिए, फिगर में दिया हुआ है 11 दिया हुआ है, 11 होना चाहिए यहाँ पर। क्यों? क्योंकि आदमी की लंबाई है तो 1.5 है, फिर वहां पर 1.5 हो जाएगा। 1 पॉइंट नहीं है, 11.5 मीटर ऊंचे पेड़, ये पेड़ है, बच्चे ही पेड़ है, पेड़ ए बी, पेड़ का नाम दिया है ए बी, ठीक है। ए बी की चोटी को देखता है, इसको चोटी को क्या करता है, यहां से देखता है, ठीक है। देखिए यहां पर देखता है। आदमी पेड़ से 10√3 मीटर के दूर है, यहाँ पेड़ है, इसको से आदमी जो है, ये आदमी है, आदमी 10√3 मीटर की दूरी पर है, पेड़ से कितना दूरी पर है, 10√3 मीटर की दूरी पर है। उसकी आंख पर पेड़ की चोटी का उन्नयन कोण क्या होगा, बताइए। ये वाला कोण हमको क्या करना है, तो 10√3 है तो यहाँ से यहाँ तक दूरी भी तो कितना हो जाएगा, 10√3 होगा, ये समानांतर है, बराबर हो जाएगा यहाँ पर 10√3। टोटल दूरी यहाँ पर 11 दिया हुआ है, देखिए यहाँ टोटल कितना है 11.5, और ये 1.5 यहाँ से यहाँ तक है, 1 पॉइंट कितना है 5। अगर हम पूरा में से यहाँ तक दूरी वाला घटा लेंगे तो ये वाला दूरी हम लोग का निकल जाएगा, देखिए तो यहाँ से यहाँ तक दूरी निकल जाएगा। तो 11.5 में से 1.5 घटा लेंगे तो 5 से 5 खत्म, ही घट जाएगा, यानी कि 10 बचेगा, 10 मीटर, कितना बचेगा 10 मीटर। तो ये बच गया 10 मीटर। ए बी डीएम दिया हुआ है, इसका नाम पी देते हैं, ये बिंदु का पॉइंट का नाम दे दिए पी। तो अब इस त्रिभुज में चल दीजिए, ये कौन निकालना है, तो लंब हो गया अभी आधार, तो लंब आधार कौन में होता है 10 में, तो 10 से चल देंगे, आ जाएगा। चलिए त्रिभुज चल देते हैं ए पी डी में, ए पी डी में यहाँ पर कितना हो गया 10, और यहाँ कुछ नहीं है तो मान लीजिए ना थीटा है, तो 10 थीटा बराबर, या कोण डी भी ले सकते हैं। तो इसके सामने का भुजाई हो जाएगा कितना, लंब, आधार कितना है 10√3 मीटर, मीटर में है 10 रूट कितना है 3 मीटर, मीटर से मीटर का हो जाएगा कट जाएगा, 10 से 10 कट जाएगा एक बार में, ठीक है। तो 10 थीटा बराबर 1 बटा में कितना बच गया यहाँ से √3, 1/√3 कितना का मान होता है 30 डिग्री का मान होता है, तो थीटा बराबर कितना हो गया 30, ठीक है। तो यहाँ जो बनेगा आदमी के आंख पर जो नयन कोण कितना डिग्री का बनेगा 30 डिग्री का बनेगा, ठीक है। ऐसा ऐसा सवाल हम लोग बना चुके हैं, ये जो एग्जाम में पूछने वाला भी क्वेश्चन है, वेरी वेरी एग्जाम में सवाल पूछता है, 5 नंबर का सवाल रहेगा, जब भी रहेगा तो 5 नंबर के बड़ा में रहेगा, ऑब्जेक्टिव में रहेगा तो शॉर्ट में भी हम लोग बना लेते हैं इसको, है ना। तो यहाँ पर शॉर्ट में था इसलिए हम ज्यादा कुछ लिख नहीं रहे हैं, इसे आप लोग लिख लीजिएगा कि माना कि डीएम आदमी की ऊंचाई है, ये भी पेड़ की ऊंचाई है, जो दिया हुआ मान इसे लिख लेना है, एक्सरसाइज में इसे हम लिख लिख के बता चुके थे, ठीक है। चलिए आइए 10 नंबर हो गया। 11 में भी बगल में चित्र दिया गया है, कह रहा कि बगल के चित्र में ए भी एक मीनार है, ए भी एक मीनार दिया हुआ है, ठीक है। चलिए यहाँ पर अलग से फिगर तैयार कर लेते हैं, ए भी एक मीनार दिया हुआ ए भी मीनार है, जिसका आधार से गुजरने वाली सरल रेखा 12 मीटर और 3 मीटर है। आधार से गुजर रहा है एक सरल रेखा, एगो 12 मीटर है और एगो 3 मीटर है, देखिए टोटल दूरी दिया हुआ है कितना 12 मीटर है, और एक दिया हुआ है 3 मीटर है, तो 3 मीटर होगा तो इससे तो कम ही रहेगा, यहाँ से यहाँ तक मान लिया जाए, और इसमें फिगर में बनाया है, देखिए यहाँ पर भी लिख दिया है, और फिगर पहले तैयार जो किया है उसी के अनुसार हम बना लेते हैं। यहाँ इसका कोण थीटा दिया हुआ है, देखिए 3 मीटर है, दूरी पर स्थित दो बिंदु है क्रमशः सी और डी से, सी और डी से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण पूरक है। पूरक करने का मतलब समझ रहे हैं कि दो कोणों का योग कितना होता है 90 डिग्री के बराबर होता है, उसको हम क्या कहते हैं पूरक कोण कहते हैं। दो कोण को जोड़ेंगे, दो कोण को जोड़ने के बाद उसका मान कितना के बराबर होता है 90 डिग्री के बराबर होता है, उससे हम लोग क्या कहते हैं पूरक कोण कहते हैं। यदि दो कोणों का योगफल 90 के बराबर होता है उसे पूरक कोण कहते हैं। तो ये दोनों कोण पूरक है, पूरक करने का मतलब ये अगर मान लिया जाए कि थीटा है तो दूसरा का कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा होगा, इस तरह से फिगर में भी तैयार कर दिया गया है ना, पूरक है। तो कह रहा है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, इसका ऊंचाई निकाल देना है, ठीक है। चलिए अब ध्यान दीजिए यहाँ पर इस त्रिभुज में अगर चलेंगे,
इसमें और इसमें, दोनों में तो चलना ही पड़ जाएगा। चलिए यहाँ थोड़ा सा ऊपर करते हैं इसको। अब उधर फिगर से कोई मतलब नहीं है, अब यहाँ फिगर तैयार कर लिया हम लोग। यहाँ पर देखिएगा इस त्रिभुज में चल रहे हैं ए बी डी में, तो ए बी डी में चलेंगे तो इसका एंगल दिया हुआ है 90 माइनस थीटा, तो ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, तो कौन 10, तो 10 यानी कि 90 माइनस में कितना हो जाएगा थीटा, इसके सामने का भुजा लंब हो जाएगा ए बी और आधार कितना हो जाएगा बी डी, और 10 90 माइनस थीटा बराबर हम लोग जानते हैं कि कोट थीटा होता है। और यहाँ पर ए बी का मान कितना है, ए बी का मान नहीं मालूम है, यही तो हम लोग को ज्ञात करना है। और यहाँ पर इसका मान दिया हुआ है 3 मीटर दिया हुआ है। ये आ गया किसका मान, ये कोट का मान आया। अगर इसको मान हम लोग 10 में बदलते हैं तो ये पलट जाता है, यानी कि 3 मीटर, और बटा में कितना हो जाएगा ए बी हो जाएगा। ए बी का मान हम लोग को निकालना है, ठीक है। कोट से 10 में बदल दिए तो ये मान का हो जाता है, पलट जाता है। और पूरा में चलेंगे तो पूरा में पुनः देखिए इसको मान लीजिए फर्स्ट, पुनः चलते हैं त्रिभुज ए बी सी में। ए बी किस में चल रहा है, सी में। ए बी डी में चले थे पिछला बार, अब चल रहा है किसमें, ए बी सी में। तो ए बी सी में चलेंगे तो tan थीटा, तो tan थीटा बराबर लंब, लंब कितना हो गया ए बी, और आधार कितना हो गया, आधार हो गया बी सी, तो बी सी का मान दिया हुआ है कितना 12 मीटर। और देखिएगा यहाँ पर फर्स्ट में tan का मान हम लोग निकाल चुके हैं, tan का मान हो गया 3 मीटर, और बटा में हो गया ए बी, और बराबर में है कितना ए बी, और बटा में है 12 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा 32 36 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, इधर हो जाएगा ए बी स्क्वायर, यहाँ कितना का स्क्वायर, तो 6 मीटर का स्क्वायर हो जाएगा, 6 मीटर का स्क्वायर बराबर में कितना हो जाएगा ए बी स्क्वायर। दोनों का पावर सेम है तो आधार भी क्या हो जाएगा सेम, कहने का मतलब है कि ए बी के जगह पर कितना हो जाएगा 6 मीटर हो जाएगा। जब पावर सेम होता है तो आधार सेम होता है, आधार सेम होता है तो पावर सेम होता है, ठीक है। ये बन गया क्वेश्चन नंबर 11। देखिए 6 मीटर है, ठीक है। इस तरीके से हम लोग को बनाना था। और इसका फॉर्मूला भी डायरेक्ट होता है जब एंगल पूरक दिया हुआ रहेगा, जिसे यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर मीनार की ऊंचाई बराबर डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है रूट अंडर ए गुने बी, इतना भी होता है, डायरेक्ट फॉर्मूला होता है रूट अंडर ए गुने बी, जब एंगल पूरक रहेगा तब उसके लिए, है ना। जब दो सरल रेखा दिया हुआ रहेगा तो दो सरल रेखा, एगो ए है एगो बी है, यहाँ जैसे 3 था 12 था, और यहाँ पर कह रहा है कि एंगल दोनों का है पूरक है, तो उसमें ऊंचाई बराबर डायरेक्ट रूट अंडर ए बी होता है, तो रूट अंडर ए बी होता है, तो रूट अंडर 3 गुने कितना हो जाता है 12 32 36 यानी कि 6 मीटर में है मीटर स्क्वायर, इतना ही में बन जाता है इस सवाल, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव के लिए होता है, ऑब्जेक्टिव में हम लोग सीखेंगे ऐसा, अगर सवाल वहां मिलेगा तो। चलिए देखिए समाप्त हो गया है, इतना ही सवाल था इसमें, है ना, यही लास्ट सवाल था शॉर्ट में। अब आइए ऑब्जेक्टिव हम लोग देखते हैं। देखिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न है ना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें देखते हैं। देखिए पहला सवाल इसमें है, कह रहा है कि यदि एक मीनार के पास से 100 मीटर दूर स्थित बिंदु पर एक मीनार का उन्नयन कोण इतना है। कह रहा है कि एक मीनार के पास से, ये मीनार दिया हुआ है, मीनार कितना है ए बी, और मीनार के पास से कितना 100 मीटर के दूर स्थित बिंदु पर मीनार का उन्नयन कोण कितना है 60 डिग्री है, ठीक है। उन्नयन कोण कितना है 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है, इसका ऊंचाई निकालना है। तो बताइए इसके सामने मुझे लंब भी आधार, तो कौन फॉर्मूला लगा देंगे tan, तो tan 60 डिग्री डायरेक्ट कब लिख सकते हैं, tan 60 डिग्री का मान कितना हो गया यहाँ बोलिए, यानी कि h लंब बटा में आधार, आधार करने का मतलब 100 मीटर, तो यहाँ tan का मान कितना होता है 60 का रूट 3 और h बटा में 100 मीटर, और h का मान निकालेंगे कितना हो जाएगा 100 रूट 3 मीटर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 100 रूट 3 मीटर, ठीक है। 100 रूट 3 मीटर कौन में है ए में है। इस तरीके से तो हम बनाए। अब यहाँ पर शॉर्ट में बताया गया था एक रेशियो से हम लोग निकाल रहे थे इस मान को, तो देखिए ऑब्जेक्टिव में किस तरह से बनता है, इसी सवाल को हम बनाते हैं यहाँ पर शॉर्ट में किस तरीके से बनता है। चलिए आइए देखिए, कह रहा है कि एक मीनार है, मीनार से 100 मीटर के दूर पर एक बिंदु है और उसको से उन्नयन कोण इसका दिया हुआ है कितना 60 है, उन्नयन कोण कितना है 60। बोला गया था कि जब ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है तो यहाँ पर यानी कि समकोण त्रिभुज बन रहा है, तो उसमें एगो कोण 90 डिग्री तो फिक्स हो जाता है, तो एगो 60 है तो एगो कितना बचेगा 30, और 30 के सामने का जो साइड होता है वो रेशियो में 1 होता है, और 60 के सामने का जो साइड होता है रूट 3 होता है, और 1 का मान कितना हो गया 100 मीटर, तो यहाँ पर इसका मान पूछ रहा था यानी कि रूट 3 का मान पूछ रहा था, तो 100 रूट 3 मीटर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से ऑब्जेक्टिव में हम लोग बना रहे थे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हो गया फर्स्ट। आइए देखते हैं, दो स्तंभों जो 20 मीटर और 14 मीटर ऊंचे हैं, दो स्तंभ दिया हुआ है, एक है 20 मीटर और एक है 14 मीटर, तो 20 मीटर से तो छोटा होगा ही, के शिखरों को एक तार से जोड़ दिया गया है, दोनों के शिखर को एक तार से क्या किया गया है जोड़ दिया गया है। यदि तार क्षैतिज के साथ थीटा कोण बनाती है, यानी क्षैतिज रेखा के साथ कितना डिग्री का कोण बनाती है 30 डिग्री का कोण बनाती है,
कौन बनाती है? तो तार की लंबाई ज्ञात करना है, इसका लंबाई ज्ञात करना है। तो जब भी टिकल रहेगा तो कहाँ रहेगा? धरती पर ही रहेगा खंभा, है ना, या स्तंभ जो भी है। तो बताइए कि टोटल दूरी यहाँ से यहाँ तक दिया हुआ है 20 मीटर है, और यहाँ से यहाँ तक दूरी कितना है? 14। तो ये 14 है, तो ये भी कितना हो जाएगा? 14 मीटर होगा। तो ये 14 हो गया टोटल में से, यानी कि 20 में से 14 घटा लेंगे तो कितना बचेगा? 6 मीटर हो जाएगा। 20 में से 14 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 6। पूरा दिया हुआ था 20 मीटर, उसमें से 14 का कर लेंगे, घटा लेंगे तो बचेगा कितना? 6 बचेगा। तो बताइए कि मालूम है कौन दिया हुआ है, तो इसको निकालना है। तो इसके सामने हो जाएगा लंब, अभी हो जाएगा कर्ण। तो लंब कौन में? साइन में। तो साइन कितना? 30 डिग्री। तो 30 डिग्री यानी कि लंब कितना हो गया? 6, और यहाँ पर इसका मान निकालना था, है ना। कुछ मान लेते हैं, एक्स मान लीजिए ना, ऑब्जेक्टिव में तो बनाना। 30 डिग्री के मान 1/2 हो जाएगा, और इधर कितना हो जाएगा? 6 मीटर बटा में एक्स। अब एक्स का मान निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 14 का 12 मीटर, यानी कि कितना हो जाएगा? 12। तो 12 कौन हो जाएगा? ए। एक्स का मान आ गया, यानी कि 12। एक्स इसको माने थे। ऑब्जेक्टिव में नाम लिखने की जरूरत नहीं है, बनाइए इसको इस तरह से। चलिए, अगर इसी सवाल को हम लोग ऑब्जेक्टिव में बनाते हैं कि यहाँ तो ऑब्जेक्टिव में बन रहा है, सवाल तो छोटा छोटा है ही, है ना, लेकिन रेशियो से जब बनाएंगे इसको, रेशियो से, तो रेशियो किस तरह से बनाते हैं? तो यहाँ पर देखिए तैयार किए थे एक फिगर कि 20 मीटर ऊंचा एक खंभा था या स्तंभ है जो भी है, और एक दिया हुआ है 14 मीटर स्तंभ है, और दोनों को तार से काट किया गया, सिरा को जोड़ा गया है, और 36 के साथ कितना डिग्री कौन बना रहा था? 30 डिग्री के साथ, और 14 यहाँ से यहाँ तक है, तो ये भी कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। तो टोटल दूरी 20 था, 20 में से 14 घटेगा तो बच जाएगा कितना? 6। अब बताइए कि 30 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा? 60। तो 30 के सामने का बोला गया था कि जो साइड होता है वो कितना होता है? 1, और 60 के सामने का जो साइड होता है रेशियो में √3, और यहाँ पर देखिए इसका मान 90 के सामने का मान कितना? 2 होता है रेशियो में, ठीक है। तो यहाँ पर एक का मान दिया हुआ है कितना? 6 मीटर है, एक का मान 6, तो 2 का मान कितना हो जाएगा? तो 12 हो जाएगा, तो 12 मीटर हो जाएगा। इस तरह से आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर रेशियो से भी हम लोग सीखे थे कि ऑब्जेक्टिव में किस तरह से बनाते हैं उसके लिए। चलिए आइए देखिए नेक्स्ट सवाल। कह रहा है कि एक छड़ की लंबाई और उसकी छाया का अनुपात, एक छड़ की लंबाई है और उसकी छाया है, उसका अनुपात, यानी कि इसका रेशियो में 1, इसका दिया हुआ है, नहीं सॉरी, रेशियो में √3 है छाया का मान, और ऊंचाई कितना है? 1 है। तो सूर्य का उन्नयन कोण आप लोग बताइए कितना हो जाएगा? 33, है ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए बताया गया था कि रेशियो में जब 1 रहता है तो उसके सामने का जो एंगल होता है 30, या 30 रहता है तो उसके सामने का एंगल क्या होता है? 30 रहता है एंगल, तो उसके सामने का साइड कितना होता है? 1 होता है रेशियो में। और यहाँ पर कितना हो जाएगा? अगर ये पूछता तो ये कितना हो जाता है? 60 हो जाता है। क्यों? क्योंकि 60 के सामने का साइड हम लोग सीखे कि रेशियो में √3 होता है, तो जब साइड यहाँ √3 है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? एंगल 60, ठीक है। चलिए ये हो गया तीसरा सवाल। अगला है, कह रहा है कि 45 मीटर ऊंची पहाड़ी की चोटी से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण उसके पाद के अवनमन कोण के बराबर है। तो मीनार की ऊंचाई बताना है, मीनार की ऊंचाई बता देना है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि 50 मीटर ऊंची पहाड़ की चोटी से, एक 50 मीटर ऊंचा है पहाड़ की चोटी है, ये 50 मीटर ऊंचा पहाड़ है, कुछ है पहाड़ी की चोटी से, ये चोटी से कह रहा है कि 25 था जी, यहाँ पर कितना है? 25 है, 25 मीटर है, यहाँ कितना दिया हुआ? 25 मीटर। 25 मीटर पहाड़ी की चोटी से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, एक मीनार है, मीनार है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण उसके पाद के और नमन कोण के बराबर है। बताइएगा, क्षैतिज रेखा ये हो जाएगा, तो क्षैतिज रेखा के साथ बनेगा, यानी कि कोण बन रहा है कितना? थीटा, तो ये भी कितना बनेगा? थीटा। ये हम नहीं कर रहे हैं, प्रश्न में ऐसा लिखा है कि बताइए कि 25 मीटर ऊंचे पहाड़ की चोटी से, 25 मीटर ऊंचा पहाड़ की चोटी से, चोटी यही ना हो गया इसका, जो पहाड़ की चोटी है ये हो गया, इसको से कह रहा है कि मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, तो उन्नयन कोण करने का मतलब जब नीचे से ऊपर देख रहे हैं तो जो आंख का कोण बनेगा, और अवनमन कोण, अवनमन कोण जब ऊपर से नीचे देख रहे हैं तो यहाँ जो आंख को बन रहा है ना, अभी कोण है थीटा, तो ये भी कितना हो जाएगा? थीटा। अवनमन और उन्नयन का होता है बराबर होता है, ठीक है। चलिए अब बताइएगा कि ई अगर 25 है तो इसके सामने का जो इस साइड होगा ये भी कितना हो जाएगा? 25 ही होगा। तो ये तो 25 हो गया, हमको पूरा ऊंचाई निकालना था, यही मालूम करना है। तो अब बताइएगा थोड़ा सा, यहाँ पर थीटा है तो ये थीटा के सामने देखिए तो कितना? 25 हो रहा है साइड, तो यहाँ पर ये थीटा है तो ये भी 25, तो ये तो 25 मालूम है, ठीक है। तो बताइएगा कि ई कोण जो है, ई कोण बराबर है, तो ई कोण है थीटा, इसके सामने का साइड 25, और यहाँ थीटा है तो इसके सामने का भी साइड होगा तो कितना होगा? 25 होगा। फिगर में देखने में लग रहा है कम है, फिगर ऊपर में बना सकते हैं, और है ना। तो बताइए कि ये भी 25 से होगा, तो ये 25 हो गया, ये भी 25 हो गया, तो 25 से 25 कितना हो जाएगा? 50। तो कौन होता जाएगा आंसर? 50 हो जाएगा, समझे।
देखिए बताया गया था कि जब साइड सेम रहेगा तो उसके सामने का एंगल जो होता है से क्या होता है, सेम रहता है, और जब एंगल सेम रहता है तो उसके सामने का साइड का होता है, सेम होता है। यानी कि बराबर भुजा के सामने का कोण बराबर और बराबर कोण के सामने का भुजा बराबर होता है। ठीक है, ऐसा हम लोग सीखे थे। चलिए ये हो गया चौथा सवाल। अब कह रहा है कि यदि सूर्य की ऊंचाई 60 है, सूर्य की ऊंचाई 60 डिग्री है तब 30 मीटर लंबी छाया बनता है। तो उदग्र मीनार की ऊंचाई बताइए। लीजिए कह रहा है कि यदि सूर्य की ऊंचाई 60 डिग्री है, ये क्वेश्चन सवाल लिखा हुआ है, जब कोण बनता है इतना तब उसका छाया इतना लंबी है। तो उदग्र में इस सवाल में थोड़ा सा कुछ लिखा हुआ नहीं है ना। 5 नंबर सवाल में कुछ टाइप रूप में होगा, चाहे कुछ कंफर्म नहीं करा है। चलिए आइएगा देखते हैं। बगल के चित्र में PQ एक मीनार है। PQ करा कि एक मीनार है, दिया हुआ है PQ एक मीनार है। यहाँ पर जो PQ है कुछ दिया हुआ है मीनार। कह रहे कि उसी जड़ से 20 मीटर की दूरी पर, उसी जड़ से, देखिए जड़ से 20 मीटर की दूरी पर जमीन पर के किसी बिंदु R, तो मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 60 है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, इसका ऊंचाई ज्ञात करना है। तो इसके सामने का भुजा का हो गया लंब, अभी हो गया आधार। तो लंब आधार कौन में होता है, tan में। तो tan 60 डिग्री बराबर h बटा में कितना हो जाएगा, 20 मीटर। तो 60 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, √3। अब h बटा में कितना हो जाएगा, 20 मीटर। अब h का मान निकालेंगे तो इधर के गुना में, तो 20√3 मीटर हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। h का मान कितना हो जाएगा, 20√3 मीटर। चलिए 20√3 मीटर खोज लीजिए, कहाँ है, यहाँ आगे। कह रहा है कि बगल के चित्र में ए भी एक उदग्र पोल है, ये भी एक उदग्र पोल दिया हुआ है, कुछ है पोल है, और AC 20 मीटर लंबी रस्सी है। पोल को रस्सी से बांध गया, पोल के शीर्ष से जमीन तक यानी कि सी पर तनकर बांधी हुई है, तान करके उसको बांधा गया है। रस्सी जमीन की सतह से 30 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, कोण दिया हुआ है 30 है, बनाती है। तो पोल की ऊंचाई ज्ञात करना है, इसका ऊंचाई ज्ञात करना है, यही निकालना है ना। तो इसके सामने भुजा लंब, अभी हो गया कर्ण, तो लंब कर्ण कोण में, साइन में। तो साइन 30 डिग्री बराबर लंब हो गया h, और यहाँ पर कर्ण हो गया 20। 30 डिग्री का मान 1/2 और h बटा में 20 मीटर। ये 2 से कट जाएगा बार में, 10 बार में। तो h का मान निकालेंगे इधर गुना में, यानी कि 10 मीटर हो जाएगा। h बराबर कितना आ गया, 10 मीटर। h बराबर कितना, 10 मीटर। सी हो गया। ठीक है, चलिए 7वां नंबर सवाल हो गया। आइए आगे देखते हैं। एक वायुयान क्षैतिज तल के साथ 30 डिग्री का कोण बनाते हुए जमीन से उड़ता है। एक वायुयान है, कितना डिग्री का, धरती तल से उड़ता है, और कितना डिग्री का कोण पर, 30 डिग्री बनाते हुआ उड़ता हुआ 100 मीटर जाता है। उड़ता हुआ कितना मीटर गया, 100 मीटर गया। तो जमीन से वायुयान की ऊंचाई निम्नलिखित में से कौन होगा, यानी कि ऊंचाई ज्ञात कर देना है। बताइए 30 डिग्री के साथ उड़ना शुरू किया, 100 मीटर तक चल गया है, तो बताइए कि कितना ऊंचा पर गया है, बस यही निकाल देना है। तो इसके सामने का भुजा लंब और ये कर्ण, तो लंब और कर्ण कौन में, साइड में। तो साइन 30 डिग्री बराबर लंब और कर्ण कितना है, 100 मीटर। तो 30 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, 1/2 और h बटा में कितना, 100 मीटर। अभी कितना हो जाएगा, 50, यानी कि h का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 50 मीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 50 मीटर। ठीक है, तो इस तरह से ऑब्जेक्टिव है, इसलिए हम लोग इसे बना दे रहे हैं जल्दी में। 50 मीटर देखिए यहाँ पर हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट सवाल। कह रहा है कि एक स्तंभ की छाया की लंबाई स्तंभ की ऊंचाई से √3 गुना है। एक स्तंभ की छाया की लंबाई उसके स्तंभ की ऊंचाई से √3 है। तो ई हो गया इसका ऊंचाई, है ना, यानी कि स्तंभ हो गया। और इसको एक से मान लेते हैं, और उसका कह रहा है कि छाया की लंबाई जो स्तंभ की ऊंचाई से, तो ऊंचाई 1 से, तो कितना हो जाएगा, √3 1 हो जाएगा। √3 गुना है, तो सूर्य का उन्नयन कोण बताना है। तो बताइए ई वाला उन्नयन कोण बता देना है, कितना होगा थीटा। तो बताइए कि रेशियो में है ये, अगर हम इसको रेशियो से अगर बनाते हैं तो रेशियो में देखिए, रेशियो में कैसे बनता है, तो इसको 1 मानते हैं तो ये कितना हो जाता, तो ये हो जाता √3। क्यों, क्योंकि इसको से √3 गुना है, ये 1 है तो ये कितना हो जाएगा, √3। ये 1 है तो ये कितना हो जाएगा, √3। क्यों, क्योंकि 1 में √3 से गुना करेंगे √3 हो जाएगा। और 1 रहता है जब रेशियो में, तो उसके सामने का जो एंगल होता है कितना होता है, 30। अगर ई एंगल पूछता है तो कितना हो जाता, 60 हो जाता। इस तरह से तो यहाँ लिख के नहीं बना रहे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव है हम लोग का, बस देखना है कि 4 में से कौन सही होगा, यानी कौन हो गया, 9 का फर्स्ट। आइए, क्या है कि एक उदग्र मीनार है, ये भी एक उदग्र मीनार, कुछ दिया हुआ है, उदग्र दीवाल है जी, सॉरी,
कह रहा है कि ए भी एक उदग्र दीवार, दीवार लिखा है ना, दीवार, ए भी एक उदग्र दीवार जिसका बी भाग समतल भूमि के संपर्क में है, यानी कि बी भाग यहाँ समतल में भूमि के संपर्क में था, ठीक है। ए सी सीढ़ी है, लीजिए ए और सी जब भी सीढ़ी जब भी लगता है तो बोला गया था कि इसे तिरछा लगता है, सीढ़ी है। बी ए सी कितना डिग्री का कोण बना रहा है, 30 डिग्री का, और ए सी 10 है, यानी कि ए सी का मान, इसका कर्ण का मान भी दे दिया है 10, तो बी सी बराबर होगा, बी सी इसको निकालना है वाट, ये कौन दिया हुआ इसका सामने हो जाए लंब, तो ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया, लंब और कर्ण कौन होता है साइन में, तो साइन 30 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा बीसी और बटा में 10 मीटर, और 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2 और बीसी बटा में 10 मीटर, इसे कट जाएगा क्या बार में 5 बार में, तो बीसी का मान निकालेंगे तो इधर के गुना में, यानी कि कितना हो जाएगा 5 मीटर हो जाएगा, ठीक है 5 मीटर खोज लीजिए यहाँ पर सी में। 10 नंबर सवाल बन गया। आइए आगे देखते हैं हम लोग। कह रहा है कि एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण उसके पाद से 30 मीटर की दूरी पर 30 डिग्री का कोण बनाता है ना, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण उसके पाद से 30 मीटर की दूरी पर कितना डिग्री का कोण बनाता है, 30 मीटर का, 30 डिग्री का, सॉरी 30 मीटर दूर पर 30 डिग्री का कोण बनाता है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है, इसका कुछ निकालना है ऊंचाई, तो इसके सामने की ऊंचाई क्या हो जाएगा लंब, और ये हो गया आधार, तो लंब आधार कौन होता है तो 10 में, तो 10 कितना हो गया 30, तो 30 यानी कि एच बटा में कितना हो जाएगा 30 मीटर, और 10 30 डिग्री के मान 1 बटा कितना होता है √3 बराबर एच बटा में कितना हो जाएगा 30 मीटर हो जाएगा। तो एच का मान निकालेंगे यहाँ पर, तो यानी कि इधर गुना में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे ना, इसे देखिए तो ये भाग में इधर आएगा तो गुना में, यानी कि 30 बटा में कितना हो जाएगा 30 मीटर बटा में √3, आंसर में इस तरह से नहीं है तो √3 से गुना और √3 से क्या करेंगे भागी, दोनों मिल करके इसको काट देगा 10 बार में, क्यों क्योंकि √3 में √3 से गुना करेंगे 3 और 3 से कट जाएगा ये 10 बार में, तो 10 और √3 मीटर, एच बराबर 10 √3 मीटर, 10 √3 मीटर, ठीक है। चलिए आइए आगे देखिए। कह रहा है कि एक आदमी दीवार से लगी सीढ़ी पर चढ़ रहा है, ये दीवार है और इस पर एक सीढ़ी लगा हुआ है, इस पर एक आदमी चढ़ रहा है, इस पर आदमी क्या कर रहा है चढ़ रहा है, अभी दीवार है, अभी सीढ़ी है, चलिए सीढ़ी है चढ़ रहा है, जिसका ऊपरी सिरा दीवार के शीर्ष तक पहुंचता है, दीवार की ऊंचाई 9 मीटर है, इसका ऊंचाई दे दिया है कितना मीटर है 9 मीटर है, तथा सीढ़ी का भूमि तल के साथ बना कोण 60 डिग्री है, यहाँ पर कोण कितना बन रहा है 60 डिग्री बन रहा है, तो सीढ़ी के ऊपरी सिरे तक चढ़ने के लिए आदमी द्वारा तय की गई दूरी, यानी कि यहाँ से आदमी जो है, ये आदमी यहाँ से चढ़ना का किया है, शुरू किया है सीढ़ी पर, तो इस सीढ़ी पर जब चढ़ेगा तो चढ़ते चढ़ते यहाँ से यहाँ तक पहुंचेगा तब ना ऊपर पहुंचेगा, यानी कि इसका दूरी निकालना है वाट, तो ये देखिए कौन दिया इसके सामने पूछा लंब, अभी हो गया ये हो गया कौन सी लंब, अभी हो गया कर्ण, तो यहाँ सीढ़ी की लंबाई मान ली कि ए बी है और बी सी दीवार था, है ना, तो यहाँ पर लंब और कर्ण कौन में होता है साइन में होता है, तो साइन यानी कि 10 ओ सॉरी साइन 60 डिग्री बराबर लंब, लंब कितना हो गया 9 मीटर, और कर्ण यहाँ पर कितना हो गया ए बी हो गया, और साइन में 60 डिग्री का मान होता है √3/2, और इधर हो गया 9 मीटर बटा में ए बी, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए इधर, तो √3 गुने कितना हो जाएगा ए बी, अब यान के इधर गुना हो जाएगा 9 दूना का 18 मीटर, अब यहाँ पर ए बी का मान हमको निकालना है, तो 18 बटा में कितना हो जाएगा √3, और √3 से गुना करेंगे √3 से भाग, ये दोनों गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 और 3 से कटेगा 6 बार में, है ना, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 6√3 मीटर, तो ए बी का मान कितना गया 6√3 मीटर, यही हम लोग का निकालना था ए बी का मान, 6√3 मीटर देख लीजिए कहाँ है, यहाँ 6√3 मीटर, ठीक है। चलिए अगला सवाल। कह रहा है कि एक 10 मीटर लंबी सीढ़ी 5 मीटर ऊंची दीवार के सहारे इस तरह खड़ी है कि उसका ऊपरी सिरा दीवार के शीर्ष को स्पर्श करता है और सीढ़ी भूमि तल के साथ कितना कोण बनाता है, कोण अब ज्ञात कर देना है, तो 10 मीटर लंबी सीढ़ी, सीढ़ी दिया हुआ है कितना मीटर लंबा है 10 मीटर लंबा सीढ़ी है, और 5 मीटर ऊंची दीवार है, देखिए तल होगा, यानी कि 5 मीटर दीवार दिया हुआ है, तो ये कह रहा है कितना डिग्री का कोण बनाती है भूतल के साथ, तो निकाल दीजिए, ये लंब हो गया ये कर्ण हो गया, तो लंब और कर्ण कौन होगा साइन थीटा में, तो साइन थीटा बराबर लंब यानी कि 5 मीटर, कर्ण कितना हो गया 10 मीटर, मीटर से मीटर खत्म, एक से ही 2 बार में, तो साइन थीटा बराबर 1/2, और 1/2 कितना डिग्री का मान होता है 30 डिग्री का मान होता है, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, थीटा बराबर कितना 30, थीटा का मान कितना आ गया 30 आ गया, तो ये बराबर, ठीक है।
30 का ए बराबर कितना हो गया 30 हो गया। चलिए आइए देखिए, कह रहा है कि भूमि के किसी बिंदु से एक पतंग की तनी हुई डोरी की लंबाई 25 मीटर है। भूमि के किसी बिंदु से तनी हुई डोरी, डोरी दिख रहा है, इस तरह से रहता है, पतंग जब भी उड़ाइएगा तो इसका लंबाई कितना दिया हुआ है 25 मीटर है। यदि डोरी जो है भूमि तल के साथ कितना कोण बनाती है, थीटा कोण बनाती है, इस प्रकार के tan थीटा बराबर दिया हुआ है। एक्सरसाइज में भी ऐसा सवाल था, 4 बटा कितना है 5 है। तो पतंग की ऊंचाई यानी कितना ऊंचा पर पतंग उड़ रहा है यहाँ पर, वही ज्ञात करना है। ठीक है, तो बताइए कि यहाँ पर इसके सामने के बजाय लंब, लंब अभी ये लंब हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा कर्ण हो जाएगा। तो लंब और कर्ण कौन होता है साइन में, तो यहाँ tan है, tan को हम लोग को साइन बदलना होगा, तो tan के साथ हम लोग किसका मान निकाल रहे थे सेक का, तो सेक बराबर √1 प्लस tan स्क्वायर, तो tan स्क्वायर यानी कि 16 बटा कितना हो जाएगा 25, 16 बटा कितना 25, ओ सॉरी 4/3 था यहाँ पर, 4 बटा कितना है 3 है, तो यहाँ पर 16 बटा में कितना हो जाएगा 9, तो 16 9 25 यानी कि 25 बटा कितना हो जाएगा 9, तो ये 5 बटा में 3 आ गया किसका मान, तो 5 बटा 3 मान आ गया किसका सेक का मान आ गया। अब इसके साथ हम लोग कोस निकालेंगे, तो कोस का मान 3 बटा कितना हो जाएगा 5, और जब कोस निकल गया तो साइन, तो साइन बराबर हम लोग सीखे हैं tan इंटू में कोस होता है, जो हम लोग सीखे हैं उसी में बना रहे हैं, तो पीवीएच करके बना सकते हैं है ना, लंब बटा आधार करके बना सकते हैं, वहां से कर्ण का मान निकाल के। tan का मान 4 बटा कितना आ गया 3, और कोस का मान कितना आ गया है 3 बटा में 5, 3 से 3 खत्म, 4 बटा में कितना हो जाएगा 5, तो साइन थीटा का मान है, साइन थीटा बराबर 4 बटा कितना हो गया 5 आ गया, और साइन थीटा बराबर हम लोग जानते हैं कि लंब बटा का होता है कर्ण होता है, तो लंब इसमें कितना है h, और कर्ण कितना है 25 मीटर है, और बराबर में 4 बटा में कितना है 5, 5 से 5 कट जाएगा। अब यहाँ से h का मान निकालेंगे तो 5 के 20 यानी कि 20 मीटर हो जाएगा, तो ऊंचाई कितना हो गया 20 मीटर, ऊंचाई कितना हो गया 20 मीटर, तो यहाँ पर सी 14 का सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, चलिए खत्म हो गया, इतना ही ऑब्जेक्टिव था। ऑब्जेक्टिव क्या था, ऑब्जेक्टिव 14 का है ना, ऑब्जेक्टिव इतना ही था। हाइट एंड डिस्टेंस जो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे, हाइट एंड डिस्टेंस यानी कि ऊंचाई और दूरी, ये पूरा चैप्टर समाप्त हो चुका है ना, यानी कि ट्रिगो ही पूरा समाप्त हो गया। ट्रिगो का जितना भी एक्सरसाइज था, हम लोग हर एक एक्सरसाइज को प्रत्येक सवाल को सोल्व किए। कुछ कुछ सवाल ऐसा था जो बनने लायक था, आसान सवाल दे करके छोड़ा गया था, उसका जो लघुतरीय प्रश्न था उसका ऑब्जेक्टिव था हम लोग बनाए, और उसके बाद हाइट एंड डिस्टेंस स्टार्ट किए थे, यानी कि हाइट एंड डिस्टेंस इसको भी हम लोग खत्म किए। एक्सरसाइज का जितना भी सवाल था उसको बनाए, और इसमें जितना भी शॉर्ट क्वेश्चन था ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था उसको भी बना दिया गया है। ये पूरा तरह से यानी कि ट्रिगो हम लोग का चैप्टर का हो गया समाप्त हो गया। ठीक है, आप लोग अच्छा से इसको रिवीजन कीजिएगा। अब हम लोग अगला चैप्टर के साथ मिलते हैं।